राघव चड्ढा बागी या गद्दार? मैं ये बोल रहा हूँ कि तो राघव चड्ढा बहुत ही करीब अरविंद केजरीवाल के दिखते थे। राघव चड्ढा इतनी बड़ी हैसियत आम आदमी पार्टी में रख रहे थे, कहीं तो मनमुटाव हुआ है, कुछ तो है जो बता दीजिए। तो मैं आपको ही बता रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या राघव चड्ढा आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए हैं या हो जाएंगे? आप लोगों ने कभी राघव से बात करने की कोशिश की कि भाई राघव क्या हो गया है, तुम अकेले जाते हो, तुम्हारी पूरी रील जो है वो अकेले ही आ रही है, पार्टी के नेता तुम्हारे साथ नहीं दिखते हैं? आपको जो है, आपको पब्लिक ने नहीं चुन के भेजा, आपको उन विधायकों ने चुन के भेजा है जो पंजाब की विधानसभा से। हम ये मान लें, जो आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं उसके मुताबिक वो आपको लगते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रखे हैं बीजेपी से? मुझे लगता है राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी निकालेगी। हम ये चाहेंगे। इंट्रो देने और भूमिका बनाने का वक्त निकल गया है। शुरुआत में एक शायरी से कर देता हूं कि खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। दाग दहलवी साहब का ये शेर है। और आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा का रिश्ता बीते कुछ महीनों से हम पत्रकार नोटिस कर पा रहे थे, ऐसा ही था। और फिर एक अहमद फराज का भी शेर है कि जिसमें वो बात होती है कि पहले दीवारें छोटी होती थी क्योंकि भरोसा ज़्यादा होता था, इसलिए पर्दा जो है नहीं लगाना पड़ता था, पर्दा लग जाके काम हो जाता था। तो भरोसा डगमगा गया आप लोगों का राघव चड्ढा से? नहीं, ऐसा देखिए, आपने जो बोला ना कि जो पत्रकार हैं वो अलग तरीके से चीजों को देखते हैं, और मैं बहुत सारे साधारण लोगों को जानता हूं जो पॉलिटिकल नहीं है, पत्रकार नहीं है, वो एक अलग तरीके से देखते हैं। तो जो पत्रकार हैं आपकी तरीके के, वो ये चीज पिछले 1-1.25 साल से, बल्कि 2 साल से देख रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ऑफ है। मगर एक जो साधारण आदमी है जो सिर्फ अखबार पढ़ता है, और अखबार भी क्या, वो हेडलाइन पढ़ता है, आधे घंटे कोई टीवी पे न्यूज चैनल देख लेता है, उसको लगता है कि ये लोग यहाँ पे हैं, ये लोग यहाँ पे हैं, ये लोग यहाँ पे, कौन रास्ते में है वो नहीं मालूम होता है। तो जैसा आपने बोला कि काफी दिनों से कुछ लोग इस चीज को नोटिस कर रहे थे कि पिछले 1 साल से तो खास तौर पे आप राघव भाई की अगर टाइमलाइन देखेंगे ट्विटर की, तो उसमें आपको बीजेपी शब्द ही नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उसके बारे में चर्चा करनी बंद कर दी थी। उन्होंने कई सारे मुद्दे पिछले दिनों उठाए, मगर अगर आप देखें तो उसको जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तरजीह मिल रही थी वो ऑर्गेनिक नहीं था। मैंने खुद कई बार देखा कि जो स्वाति मालीवाल कई बार ट्वीट करती हैं, राघव जो ट्वीट करता है, कौन लोग हैं जो इसको रीट्वीट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो उसको कोट कर रहे हैं, कौन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उसको कोट करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें बड़ी तादाद में मुझे वो लोग दिखते थे जो जनरली भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले लोग दिखते थे। हो सकता है इक्के दुक्के नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं, न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता, बट मोटे तौर पे वो लोग थे। तो ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, या कोई भारतीय जनता पार्टी से किसी बात का डर है, या डरा दिया गया है, लालच है, क्या है कि आप चुप हो गए हैं। और ये चीज सिर्फ आम आदमी पार्टी में नहीं, हमने कई अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को देखा कि अचानक वो चुप हो जाते हैं, अचानक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना बंद कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना बंद कर देते हैं। तो ये चीज हमें देखने में आ रही थी। और दूसरी बात, जिस तरीके की सरकार आजकल है, हालांकि आपका भी यूट्यूब चैनल है, तो सरकार एक एक करके जहां जहां पे भी वाजिब सवाल पूछे जा रहे हैं, उन उन आवाजों को धीरे धीरे जो है वो बैन लगा रही है। तो अगर सरकार की तरफ से ही किसी को प्रमोट किया जा रहा है, सरकार चाहती है कि समोसे के ऊपर जो है चर्चा चले, सरकार के लोग उसको पुश कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह सरकार यहाँ पे कंफर्टेबल है। सरकार को मैं जितना ऑब्जर्व कर पाता हूँ, सरकार ने कई जगहों पे जो कार्रवाइयाँ की थी, जिस पे बात की वो दूसरा मुद्दा हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अनर्गल बातें करते हैं, उसको आप भी नोटिस करते होंगे। मैं इस पे आता हूँ, राघव का जो मुद्दा है, मैं ये सीधे आपसे पॉइंट जानना चाहता हूँ। सौरभ भारद्वाज जो फिलवक्त दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत चर्चित नेता है, विधायक है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या राघव चड्ढा आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए हैं या हो जाएंगे? नहीं, अभी तक वो स्टेज नहीं आई है।
और देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे, उनका अपना जो है, अपना वो ग्वालियर और झांसी वाला जो पूरा इलाका था, वहां पे उनकी एक, उनके परिवार की एक साख रही है। उनका कई जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर उनका दबदबा था। इस कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए उस वक्त की सरकार तोड़ने के लिए वो जरूरी थे। मैं नहीं समझता कि अभी इस तरीके का कुछ है, क्योंकि यहां मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी कारण जो है ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, किसी ना किसी तरीके से उनसे डरे हुए हैं। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं तो एक कुलीग के नाते जो है उनको यही कहूंगा कि भाई, हम सब लोग जिस चीज के लिए आए थे, आप भी वही करिए, और अगर कोई चीज है तो हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। उसमें क्या, और कई लोग नेता हमारे जेल होके आए हैं, 6 महीने, 18 महीने, 2 साल भी लोग रह के आए हैं। तो उसमें जो है मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें सरकार से दबना चाहिए किसी भी बट तरीके से। बट लोगों, जो मैं सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख रहा हूँ, आपने बताया जो टीवी देखते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपने एक वर्ग का जिक्र नहीं किया जो रील देखता है। उस रील्स में बहुत सारा जो कमेंट भरा पड़ा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा की लोकप्रियता से डर गई थी, उनको यह हजम नहीं हो रहा था कि वो केजरीवाल से उनका कद बड़ा होता जा रहा है पब्लिक परसेप्शन में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी के अंदर अगर पॉपुलैरिटी के बारे में बात हो तो राघव, अरविंद जी तो बहुत दूर की बात है, राघव और अगर संजय सिंह जी की ही पॉपुलैरिटी के अंदर देखा जाए तो ही जमीन आसमान का फर्क है। और अगर ऐसा हो रहा होता तो संजय सिंह के बारे में जो है पार्टी सोचती इस तरीके से, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए, आप और हम दोनों सोशल मीडिया के अंदर सक्रिय लोग हैं, आप सोशल मीडिया को मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। कुछ कोई भी पीआर कंपनी अगर आप हायर करेंगे तो आपको कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया के आसमान पर पहुंचा सकती है। उसकी टेक्निक्स हैं, उसके अंदर एक रेवेन्यू का मॉडल है पूरा का पूरा, वो आपको किया जा सकता है। और सरकार भी यही चाहती है, सरकार यही तो चाहती है कि सारा का सारा युवा जो है रील के अंदर मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे। समोसे के ऊपर सोचे कि समोसा, यार ये समोसा 20 की जगह 15 का हो जाता तो मजा आ जाता। कोई सांसद मैंने देखा गोरखपुर से आते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे कि कहीं पे समोसा बड़ा है, कहीं पे छोटा है, समोसे का जो एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। तो सरकार तो चाहती है कि बट इस तरीके की समोसा तो चर्चा एक के अंदर एक जो है हम एक लोग एक रहें। ऑब्जेक्ट है, उस वो प्राइस ओवर हाइकिंग जो है उसकी बात हो रही है ना, कि प्राइस बहुत ज्यादा है। समोसा तो एक एग्जांपल है ना। मैं आपकी बात कह रहा हूं, मगर बहुत सारे, मतलब कि सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिसके अंदर सरकार की जवाबदेही है। सरकार की जवाबदेही जो है, एक समोसे पे अगर आप ला के कर देंगे तो सरकार तो कह देगी कि ठीक है जी, एयरपोर्ट पे 25 की जगह 20 का समोसा मिल जाएगा। तो क्या हम ये बोलने लगे कि देखिए सरकार कितनी महान है? भाई, उससे बड़े बड़े मुद्दे आज की तारीख में अगर हम सर्वे ही कर लें, हो सकता है कि रील देखने वाली एक जनता कहे कि नहीं, ये जो है एयरपोर्ट पे समोसे का प्राइस एक बड़ा मुद्दा है। मगर अगर हम सड़क पे पर उतरेंगे उसमें तो भी लोग सरकार कहेंगे तो ये भाई कह रही कि एलपीजी हमने तो पहले ही सिलेंडर, कर दिया था इस पे फैसला। एलपीजी, सरकार तो हाँ, ये कह रही कि हमने एलपीजी पहले। सिलेंडर। जी। तो आज की तारीख में एलपीजी सिलेंडर की जो कमी है वो बड़ा मुद्दा है, और उसके अंदर सीधा सीधा आप सरकार से पूछिए कि भाई, आपकी एक गलत जो विदेश नीति थी, आपने जो जबरदस्ती जो है इजराइल के अंदर जाके उसकी गली खोली भरी है, उस कारण जो है आज हमारे यहाँ एलपीजी का जो है इतना बड़ा जो है संकट आ गया है। मगर वो बात ना करके आप इधर उधर की जो चर्चाएं हैं ना, उसके अंदर क्या है कि आप अपनी पीआर तो कर रहे हैं, एक सॉफ्ट पीआर कर रहे हैं, मगर जिस उद्देश्य से आपको भेजा गया है वो उद्देश्य तो हो ही नहीं रहा ना साहब। भाई, आपको किसने भेजा? आपको पंजाब के एमएलए ने भेजा। क्यों भेजा? कि आप पंजाब के मुद्दे उठाएंगे। अब पंजाब के किसानों के हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार नहीं दे रही है, मनरेगा के अंदर पैसा नहीं दे रही है, पंजाब सरकार का पैसा नहीं दे रही है। आपको क्या करना है? वहां मंत्री से कहें कि जी आप पैसा दीजिए, वो चीज तो वहां पे हल होगी। अब आपने ब्लिंकिट का मुद्दा उठाया, ब्लिंकिट ने 10 मिनट था पहले, अब उसने 8 मिनट कर दिया, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्लिंकिट की जवाबदेही तय नहीं होती है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वहां तो सरकार की जवाबदेही तय होती है। लेकिन तो सौरभ जी, मैं मैं ये ये जानना, समझता देखिए हूँ। देखिए हम लोग भी ये समझते हैं कि सोशल मीडिया के रील से कोई राज्यसभा का सांसद नहीं बन सकता, विधायक नहीं बन सकता। आपकी रील पे 100 मिलियन व्यूज़ आ जाए, 200 मिलियन व्यूज़ आ जाए, वोट लेने के लिए जब आप जाते हो तो आपको ज़मीन पे मेहनत करनी पड़ती है, और वो ऑडियंस बिल्कुल अलग होती है। और राज्यसभा तो कतई नहीं पहुंचा जा सकता बिना किसी पार्टी के समर्थन का। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तो फिर आप लोगों से चूक हुई, आप स्वाति मालीवाल को आप भेजे, राघव चड्ढा को आपने भेजा, और वो जाकर के आपके मुद्दे नहीं उठा रहे, तो आपसे आपसे चूक हुई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है। देखिए देखिए, ये बात मैं आपसे कहता हूं कि आज जो है ना,
सत्ता के अंदर जो इम्बैलेंस इतना ज्यादा है कि केंद्र में बैठी जो पार्टी है उसके पास इतने ज्यादा टूल्स हैं कि किसी भी अपोजिशन पार्टी के किसी नेता की कोई एक कमजोर नब्ज अगर उनके हाथ लग जाए, कोई एक जो है वल्नरेबिलिटी उनके सामने आ जाए, तो उनके पास बहुत संसाधन है कि वो किसी को भी जो है अपने हिसाब से मनुपुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास या कांग्रेस के पास साधन रहेंगे तो कांग्रेस करने लगेगी, किसी और के मतलब फिर पास आ जाएंगे वो कर लेगा। आज आम जनता ये मान ले कि विपक्ष में अब उस तरीके के नेता नहीं है जिनको ये देखा जाए कि ये मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, कोई भी है। आम जनता ये मान सकती है कि आज विपक्ष के अंदर वही नेता टिकेगा जिसके पास जो है छुपाने के लिए कुछ ना हो, जिसके पास सरकार से डरने के लिए कुछ ना हो, जिसके अलमारी के अंदर, कहीं मैंने देखा किसी पत्रकार ने लिखा था, जिसकी अलमारी और बैंक के अंदर कोई ऐसी चीज ही ना हो जिसको सरकार एक्सप्लॉइट करके आपको झुका लेगी, आपको डरा लेगी, आपको कॉम्प्रोमाइज करा लेगी। वो आदमी विपक्ष में टिक पाएगा जिसको ये रहेगा कि भाई मेरे पास ऐशो आराम के साधन आ जाए, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस आ जाए, मैं 7 पुश्तों के लिए कमा के जो है कमा के रख जाऊं। वो आदमी सरकार के सामने आज की तारीख में नहीं टिक पाएगा। सरकार उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसका लूप होल ढूंढेगी और उसको झुका लेगी। भाई देखिए, राघव ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी ने मुझे आम आदमी का मुद्दा उठाने से रोका है, मेरी आवाज़ को दबाया है और मेरा समय काट दिया है। और फिर उन्होंने एक शायरी से ख़त्म किया कि मैं दरिया हूँ, सैलाब बन के वापस आऊँगा। एज अ जर्नलिस्ट या एज अ आम दर्शक भी, मैं जो आम आदमी पार्टी के जो जर्नी है उसको फॉलो करता हूँ, तो राघव चड्ढा बहुत ही करीब अरविंद केजरीवाल के दिखते थे। कई दफ़े मनीष सिसोदिया से भी ज़्यादा करीब दिखते थे, कई ऐसे मौके होते थे। पंजाब में आपने उनको सलाहकार बनाया और उनको पूरी सिक्योरिटी मिलती थी, पूरा कॉन्वे मिलता था, और कई बार तो ये चर्चा होती थी भगवंत मान सीएम है, सरकार जो है वो राघव चड्ढा चला रहे हैं। राघव चड्ढा इतनी बड़ी हैसियत आम आदमी पार्टी में रख रहे थे, कहीं तो मनमुटाव हुआ है, कुछ तो है जो बता दीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बहुत करीबी लोगों में राघव चड्ढा रहे, पार्टी की पीएससी के मेंबर रहे। इनफैक्ट अगर आपको याद हो कि इंडिया गठबंधन के लिए जब एक कोर कमेटी बनाई गई कि भाई एक सबसे मेन कमेटी जिसके अंदर हर पार्टी का एक एक आदमी होगा, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जी को भेजा गया। और पंजाब के अंदर भी उनकी अच्छी भूमिका थी, उनके पास बड़ा लाव लश्कर था। भगवंत मान जी के साथ वाली उतनी ही बड़ी कोठी राघव चड्ढा जी के पास जो है चंडीगढ़ के अंदर थी, सब कुछ अच्छा था। मगर जब से आम आदमी पार्टी के चैलेंजिंग टाइम शुरू हुए, जब से हमारा बुरा और मुश्किल वाला दौर शुरू हुआ, ये कह सकते हैं पिछले करीब 2 सवा 2 सालों से, जब से हमारे जो है पहले मनीष जी गए जेल में, फिर लाइन लग गई, फिर आखिरी में अरविंद केजरीवाल जी गए, उस वक्त से ही ये देखा जा रहा था कि राघव थोड़ा सा जो है कमजोर पड़ रहे हैं। राघव कहीं ना कहीं जो है लड़ने से जो है बच रहे हैं। उस वक्त भी वो लंदन में थे जब अरविंद जी गिरफ्तार हुए, उसके बाद भी वो आए नहीं। उनके बारे में ये कहा जाने लगा कि जी वो आंख का लंबा इलाज करा रहे हैं, कई महीने के इलाज के बाद वो आए। और जब आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार गई, तो आप देखिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम ही लेना जो है बिल्कुल बंद कर दिया। फिर अभी 1 महीने पहले जो लोअर कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी और तमाम नेताओं को, तो आप देखिए एक लाइन का सत्यमेव जयते तक जो है उनके ट्विटर पे नहीं लिखा गया। एक आदमी जो पूरे दिन सोशल मीडिया पे है, उनका कहीं एएनआई पे एक आपने वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि चलो जी सत्य की जीत हुई, आम आदमी पार्टी जीत गई, हमारे नेताओं को गलत तरीके से जो है सरकार ने फंसाया था, अंततः जो है हम जीते। नहीं। तो आपको पब्लिक ने नहीं चुना, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप लोकसभा के सांसद हैं, आपको लोगों ने चुना है कि ये राघव चड्ढा है। नहीं, आपको आम आदमी पार्टी ने तय किया कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से आप जाएंगे, तो आपकी तो पूर्णतः जवाबदेही 6 साल तक सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रति है और कहीं है ही नहीं। जैसे वो कहते हैं ना, राइट टू रिकॉल के बारे में कहा गया। सांसद की जवाबदेही तो जनता के प्रति भी है ना, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से ही चुन के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो पंजाब की जनता के प्रति है और पंजाब के उन विधायकों के प्रति है। देखिए क्या होता है, सरकार की जवाबदेही कहते हैं लेजिस्लेचर के प्रति, लेजिस्लेचर की जवाबदेही जो उसको चुनता है,
आपको जो है आपको पब्लिक ने नहीं चुन के भेजा, आपको उन विधायकों ने चुन के भेजा है जो पंजाब की विधानसभा से आम आदमी पार्टी। मैं आपका आर्गुमेंट समझ गया कि वो पार्टी लाइन पे नहीं थे। मैंने आपका बयान भी सुना जी जी। और मैंने ये नोटिस भी किया। अ, हमें ये लगता है कि राघव चड्ढा एंड आम आदमी पार्टी बोथ आर वेरी स्मार्ट। राघव चड्ढा ने भी खामोशी बरती, आम आदमी पार्टी ने भी खामोशी बरती, और तब तक इंतजार किया गया जब तक अरविंद जी इसमें बरी नहीं हुए। फिर हमने बीते एक हफ्ते पहले रिपोर्ट की तो उसमें अब लोग कमेंट करा रहे हैं भैया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, आपने बता दिया तो फिर मारपीट शुरू हो गई। तो हमने तो बस वो एनालिसिस किया था कि भाई चल क्या रहा है। हमें जो दिख रहा था कि भाई दोनों तरफ से एक शांति बरती गई, एक चलता रहा कि वो अपना जा रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा था कि वो अपना पीआर कर रहे हैं पार्टी के समय से, तो आप लोगों को पहले रोक लेना चाहिए था। और अगर आप नहीं तो उनका जो भाई हमने कोई उनको पार्टी से निकाला कोई ना, हमने क्या किया, आप अभिनव भाई आप समझिए, पार्टी ने सिर्फ ये कहा कि भाई एक छोटी सी पार्टी है जिसको मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट मिलते हैं पूरे सदन में बोलने के लिए, आपके 10-11 सदस्य हैं, उनको अगर हम 1 मिनट 2 मिनट दें तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो है एसआईआर के ऊपर चर्चा हो, एलपीजी सिलेंडर के ऊपर चर्चा हो, उस पर समोसे पे चर्चा ना हो। मैं तो समझ हमने गया, ये कहा, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूं कि उससे वो थोड़ा ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के हाँ ने कहा ना कि आम आदमी पार्टी ने मुझे हटा, अरे आपको मेरी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी कोई थर्ड पार्टी कोई ना भाई, मेरी पार्टी ने मुझे जो है डिप्टी लीडर के पोजीशन से हटा दिया। अब हमने कब कहा कि तुम्हें समय नहीं दिया जाएगा, और ये कोई ऐसा कोई रूल भी नहीं है जिसमें कोई पार्टी लिख के दे सकती हो कि भाई इनको समय नहीं दिया जाएगा, आपको 0 आवर में समय मिलेगा आप बोलिएगा, क्वेश्चन आवर में समय मिलेगा लेकिन आप मैं ये बोलिएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी आप बोल रहे हैं, संजय जी भी बोल रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि पहला मोर्चा जो है वो सौरभ भारद्वाज ने संभाला, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी वजूका लगा दी, फिर धड़ धड़ पूरे रिएक्शन आ रहे हैं। इससे पहले जब आपसे इंटरव्यू किया जाता तो आप भी एकदम जलेबी छान देते थे कि कुछ नहीं बोलना है। संजय जी भी जो है कुछ नहीं बोलते थे, वो बेचारे जो है इधर उधर बोल करके निकल जाते थे कि क्यों मैं एक विवाद अपनी तरफ से शुरू करूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई इतना बिगाड़ हुआ, आप लोगों ने कभी राघव से बात करने की कोशिश की कि भाई राघव क्या हो गया है, तुम अकेले जाते हो, तुम्हारी पूरी रील जो है वो अकेले ही आ रही है, पार्टी के नेता तुम्हारे साथ नहीं दिखते हैं, कोई और नेता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम नहीं आ रहे हो, पार्टी से इतना दूर हो गए, कुछ बात हो गई हमें बताओ। आपने कभी प्रयास किया राघव से बात करने की? देखिए, जो जैसे संसद के अंदर तो सारे सांसद साथ ही बैठते हैं, संसद में तो साथ ही तय होता है कि भाई अपोजिशन पार्टीज की सबने तय करा है कि ये जो बंगाल के अंदर हो रहा है गलत हो रहा है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम इम्पीचमेंट लाएंगे, महाभियोग लाएंगे। तो सामने तय हुआ, आपको कहा गया कि आप साइन कर दीजिए, आपने बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, तो सामने ही हो गया ना वो तो। फिर जैसे कोई मुद्दा हुआ उस पर अपोजिशन को बोला गया भाई हम सबको वॉकआउट करना है, अब सब लोग निकल गए, आप बैठे रहे और स्वाति मालीवाल बैठे रहे अंदर। तो इसके अंदर अब आप और क्या गुंजाइश बची है कि अब आपसे पूछा है। उसके बाद भी आप सोचिए, हमारी पार्टी के किसी सांसद ने उनको पलट के ये नहीं लिखा कि भाई आप ये जो खुल के गद्दारी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सिर्फ उनको डिप्टी लीडर के पद से। मैं आपने जो शब्द यूज किया मैं ये पूछ रहा, राघव चड्ढा बागी या गद्दार? नहीं, हम अभी 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 हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया इसलिए मैंने पूछा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नहीं कहा हमारे हमारे किसी सांसद ने, संजय सिंह जी ने नहीं कहा उनको संसद में कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। मगर आप समझिए कि राघव हमेशा से पार्टी के अंदर बहुत कम लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, फोन करते हैं, होता है। उन्होंने हमेशा से जो है उनका एक अलग तरीके की जो है दूरी रही है, हमेशा से रही, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता कि पूरी पार्टी में उनका किसी से भी होगा कि जो उनको दिल खोल के एक बार फोन उठा के बोले यार यार राघव क्या चल रहा है। वो एक अलग तरीके की राघव क्या आप लोगों के बीच में खान मार्केट वाले हैं? नहीं, खान मार्केट वगैरह वाले तो नहीं है, मगर कुल मिला के इस तरीके का था। जैसे आप समझिए ना, शादी थी उनकी तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया, भगवंत मान साहब को बुलाया, संजय सिंह को बुलाया, तो और कोई भी नहीं था पार्टी का जिनको उन्होंने बुलाया हो। तो राघव एक अलग तरीके की दूरी बना के रखते हैं, हमेशा रख से रखते हैं। जैसे मेरे घर में पार्टी का शायद हर लीडर आया हुआ होगा, कभी अच्छे समय में कभी बुरे समय में, और मैं भी लगभग हर लीडर पे आया होगा, मगर शायद ही कोई लीडर होगा हमारी पार्टी का जो राघव के घर कभी गया हो। तो वो एक
एक अलग तरीके का उनकी दूरी रहती है हमेशा से, और हम उसको कोई बुरा नहीं मानते। हम लगता है ठीक है, आदमी अपनी एक प्रिवेसी मेंटेन हाँ, करता है, एक अपना एक रिजर्व डिस्टेंस रिजर्व मेंटेन रहने का भी करता है। नेचर होता है, मतलब। हाँ हाँ हाँ, रहता लेकिन है। मैं तो सौरभ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, जिनके बहुत करीबी राघव रहे, लंबे समय तक साथ रहे, सब कुछ उनकी तरफ से ऑफर किया गया। आप तो कोर टीम के मेंबर हैं और केजरीवाल जी से भी आपकी बातचीत होती होगी। कभी उन्होंने ये दुख व्यक्त किया या फिर ये कचोटता है उनको कि उनका जो एक इतना भरोसेमंद लेफ्टिनेंट था, वो उनके सबसे बुरे वक्त में उनके साथ नहीं रहा? नहीं, ये थोड़ा थोड़ा तो मुझे लगता है कि देखिए, उन्होंने हमें डायरेक्ट तो ऐसा कहा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने उन पे भरोसा किया, और बहुत भरोसा किया। आप देखिए कि उनको जो है इतनी कम उम्र के अंदर पीएससी के अंदर लिया, उनको जो है पहले विधायक का चुनाव लड़वाया, अपने एक सिटिंग विधायक को हटा के। अच्छे विधायक थे हमारे, विजेंद्र विजेंद्र गर्ग थे, और अच्छी सीट थी हमारी राजेंद्र नगर। उसको उनका टिकट काट के इनको वहां पे टिकट दिया, इनको वहां से जिताया, और इनकी एमएलए शिप पूरी भी नहीं हुई थी, 2 ही साल का पूरा हुआ था, इनको फिर वहां से राज्यसभा भेज के जो है पंजाब के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और पंजाब के अंदर मतलब ऑलमोस्ट लाइक कैबिनेट रैंक की जो है इनको सब कुछ वहां पे दिया गया। तो मोटे तौर पे मैं मानता हूँ पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको बहुत कुछ दिया। इस उम्र के अंदर कम लोग होते हैं जिनको इतना कुछ मिलता है। और जाहिर से तौर पे अगर अगर मुश्किल वक्त में आप डर जाएं, मुश्किल वक्त में आप जो है कमजोर पड़ जाएं, तो आप ये सोचिए कि उस कार्यकर्ता का क्या होगा जो 12 साल से सिर्फ आपके लिए जो है नारे ही लगा रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, जो सिर्फ पुलिस के डंडे ही खा रहा है। मतलब उसके मनोबल का क्या होगा? वो कहेंगे यार, तुमने जिसको राज्यसभा दी, गाड़ी दी, बंगला दिया, सब कुछ दिया, वो तो तुम्हें छोड़ गया, वो तो बीजेपी में जा रहा है, या वो तो बीजेपी का नाम भी नहीं ले रहा। तुम हमसे कहते हो कि भैया चलो आज बीजेपी के दफ्तर पे चलेंगे, आज जो है सीबीआई के दफ्तर पे चलेंगे, आज ईडी के दफ्तर पे चलेंगे। आप उसके मनोबल का सोचिए ना, वो बेचारा कहाँ पे ठगा महसूस कर रहा होगा। तो पार्टी की लीडरशिप के ऊपर तो वैसे भी बहुत जो है इस तरीके की आपके ऊपर जो है कंधे पे। नहीं, मैं समझ गया आपकी बातचीत। मैं ये फिर एक बार पूछता हूँ कि क्या मुझे केजरीवाल जी। लगता है अरविंद जी को महसूस हुआ होगा, आई एम वेरी श्योर कि अरविंद जी को इसको लेके काफी दुख हुआ होगा, काफी उनको इस आप चीज लोग को से कोई लेके बातचीत काफी। डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं कहा उन्होंने? देखिए, इस तरीके की हमने पूछा ही नहीं, कभी इस तरह से नहीं पूछा, नहीं जाता ना, क्योंकि आपकी टीम का एक कोर आदमी रहा है कि क्या बोलोगे आप उसको। हम लोग भी आप ही की तरह ना, हम लोग, मैं बता रहा हूँ अभिनव भाई, हम भी वेट एंड वॉच ही कर रहे थे कि देखते हैं कहां तक जाएगा। ये मैंने अपनी रिपोर्ट में पहले ही बोल दिया था कि ये डिप्लोमेसी की गेंद आम आदमी पार्टी ने राघव के पाले में छोड़ रखी है। एक बार जहां राघव ने लाइन ली, उसके बाद आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कैसे उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो हमें दिख रहा है। सही में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इस बात को भी समझिए अभिनव भाई, पार्टी के जो सोशल मीडिया के लोग थे उनको पिछले 1 महीने तक भी अंदेशा भी नहीं था कि राघव कहाँ चल रहे हैं। कई बार तो पार्टी के हमारे सोशल मीडिया के लोग ही उनकी रील्स को आगे बढ़ा रहे होते थे, कितना कुछ तो लिख रहे होते कि देखिए राघव ने क्या उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं। तो उनको भी, क्योंकि हर आदमी बहुत बारीकी से नहीं देखता कि देखिए ये आम आदमी पार्टी शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया इन्होंने अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन पे, या मनीष सिसोदिया जी जब रिहा हुए, या फलाना के यहाँ रेड हुई तो इन्होंने ट्वीट नहीं किया, कुछ कमेंट नहीं किया। तो कम लोग जो है इन बारीकियों को समझते हैं, मगर रिपोर्टर्स, बिल्कुल जो आपने ठीक बोला, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जो आपके बीट को कवर करते हैं, वो लोग वो इन चीजों को देखते हैं, तो दे आर नॉट सरप्राइज्ड। तो मतलब अब हम ये मान लें कि जो आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं, उसके मुताबिक वो आपको लगते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रखे हैं बीजेपी से? मुझे लगता है कि डरे हुए हैं। क्या क्या किस बात का डर है? किसी चीज में उनका नाम आया? किसी वो तो किसी पिछले मुकदमे जो भी हुए उनमें किसी में उनका नाम भी नहीं आया। अब देखिए, अब आपके चैनल पे मैं बैठा हुआ हूँ, अब इस तरीके की बातें तो नहीं कहनी चाहिए मुझे यहाँ पे, बिल्कुल पब्लिक फोरम में। मगर कई बातें जो है इस तरीके की आती रही हैं, जिसके अंदर कई जगहों पे ये बात आई है कि उनका नाम आ सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। इस तरीके की बातें तो पब्लिक डोमेन में आई हैं। फाइनल सवाल, तो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी निकालेगी या फिर रखी रहेगी और उनके जो बयान होंगे वो सुनेगी? हम ये चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो राघव भाई को दिया है पिछले 12-13 साल, जो जनता ने उनको दिया है,
उनके ऊपर कर्ज है आम आदमी पार्टी के एक एक वॉलंटियर का। उनको कम से कम आने वाले 2 साल तक, जब तक उनकी ये जो राज्यसभा है वो चल रही है, उस कर्ज को चुकाने के लिए कुछ करना चाहिए। जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उस पे अपनी बात संसद में रखनी चाहिए। उसके बाद अगर उनका मन ना हो तो वो इंडिपेंडेंट जो चाहे करें, पर अभी तो उनके ऊपर कर्ज है। बट एक बात बताओ, आप लोग जैसे स्वाति मालीवाल है वो पूरी तरीके से बागी हो गई, आपके खिलाफ बोलती, तो आप उनको निकालते क्यों नहीं? निकाल दोगे तो सदस्यता चली जाएगी, क्या होता है? रूल क्या है, क्लॉज क्या है? आप लोग तो आप नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर हम निकालते हैं तो वैसे तो सदस्यता जानी चाहिए, मगर क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, तो इसकी पूरी गुंजाइश रहेगी कि वो उनकी सदस्यता रद्द ना करके उनको ऐसे ही 2 साल का समय जो है दे दे। तो बेसिकली और ज्यादा जो है उनके लिए जो है उसके अंदर फायदा रहता है, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं रहता। हाँ, अगर कोई न्यूट्रल आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे इस पे फैसला करें तो उनको अगले दिन ही उनको जो है उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, जो कि अच्छा। मुझे लगता नहीं इन हालातों में होती होगी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा के वापसी और सुलह होने की कोई चांस, गुंजाइश लगती है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ 100% है राघव। मैं आपको बता तो रहा हूँ, राघव के ऊपर पार्टी का कर्ज है, पार्टी के एक एक वॉलंटियर का कर्ज है अभी। उनको आज भी मेरे हिसाब से मैं एक बहुत अच्छी राय दूंगा कि आप आज भी पार्टी की लाइन पे सरकार से सवाल करना शुरू कीजिए, और हम सब लोग आपके साथ हैं। अरे अगर जेल जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, क्या हो गया इतनी बड़ी? जब अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल हुआ है, क्या हो जाएगा? आप और बड़े नेता बनेंगे जेल जाने से, डरना कोई ना चाहिए इन चीजों से। बट बहुत विद्वान व्यक्ति बहुत पहले कह गए हैं कि रहीमन ढागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, जोड़े नहीं तो आप क्यों पर चटका कर रहे हो? आप चटक गया चटका है, रहे हो हम ना, थोड़ी ना चटका रहे हैं, इस धागे चटक को गया है, वो देखो। तो सबको दिख रहा है, विजिबल है, सामने से दिख रहा है। सोशल मीडिया पे एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आज पूरा देश और कोई काम नहीं कर रहा है। आइदर दे आर विथ राघव, आइदर दे आर अगेंस्ट राघव, आइदर दे आर विथ आम आदमी पार्टी, आइदर दे आर अगेंस्ट आम आदमी पार्टी। अभिनव धागा जोड़ दो। नहीं नहीं, हमारे जोड़े से नहीं जुड़ेगा। बट एक चीज़ है कि राघव की जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, वो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन को एक बात तो सिखा गया कि एक स्मार्ट मूव है जो बीच की लकीर, एक महीन लकीर को ब्लर करके चला जाए। भाई 12 साल में कुछ तो सीखा है उन्होंने। हाँ, मतलब राघव ने, क्योंकि भाई जिस तरीके से आप माने चाहे ना माने, अब आपके डिफर लाइन हो गई, लेकिन राघव ने आम आदमी को टच तो किया, और उसको आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उसको बढ़ा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें सारे लोग प्रभावित हुए, और आप देखो उनकी रील्स पे 100 मिलियन व्यूज आते हैं। कहाँ 100 मिलियन व्यूज किसी रील पे आ रहे हैं? तो वो आम आदमी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया, तो इसकी एक वजह तो उनको क्रेडिट तो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो खुद जो है हर जगह उन्होंने बोला कि कोई उनका पॉलिटिकल जो है उनका कोई बैकअप नहीं था, कोई उनका अरविंद केजरीवाल ही उनके राजनीतिक गुरु थे जिन्होंने उनको उंगलियों से जो है चलना सिखाया। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल जी से बहुत कुछ जो है उनको बट अभी मिला। एक बयान का इंतजार दर्शक भी कर रहे हैं और हम पत्रकार भी कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल का बयान, कि अरविंद केजरीवाल इस पे क्या बोलते हैं। अब वो क्या बोलेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा क्या है कि मैं सेट टेम्पलेट वाले पत्रकारों में सवाल नहीं पूछ पाता। मुझे थोड़ा सा नहीं, ठीक बात। ऐसा बात करने में, जिस भाषा में पब्लिक समझती है उस भाषा में बात करने में मजा आता है, और अच्छा लग रहा है कि आप खुल के जवाब दे रहे हो। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक नई तरह की राजनीति शुरू की, एक पार्टी का अल्टरनेटिव बना, और आप लोगों ने बीजेपी का अश्वमेघ रथ उस समय रोक दिया जब एकदम उफान पे था। ये 15 में आपने चुनाव हरा दिया, तो वो एक हेट्रेड भी देखने को मिली, बीच बीच में तकरार होती है, बीच में थोड़ी खामोशी होती है, कई बार लगता है कि हाँ सीज फायर हो रखा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। नहीं, कई बार क्या ना, पब्लिक ये कह देती है कि जी आप गाली क्यों देते हैं, आप कुछ दिन चुप रहिए, कम से कम काम तो हो जाएंगे जनता के। तो अरविंद ने कहा ठीक है जी मैं चुप हो गया, काम हुए? तब भी नहीं हुए। बट अरविंद केजरीवाल का भी मैं एक मूव देख रहा हूँ कि वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो करते हैं, और वो मूव मुझे शायद दर्शकों को पता हो या ना पता हो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रेखा गुप्ता से डायरेक्ट हेड ऑन नहीं लेते, क्योंकि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जब उनका मुकाबला पहले से ही नरेंद्र मोदी से है, तो वो रेखा गुप्ता के मुकाबले क्यों है? उसके लिए सौरभ भारद्वाज है, उसके लिए आतिशी है। मैं ठीक डिकोड कर रहा हूं कि नहीं? नहीं, और मैं ठीक सवाल भी रहा हूं ना उन्हें। चलिए,
अभी जब मैं पंजाब में जाऊंगा और फिर आपकी पार्टी से बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा, तो वहाँ पे भी बहुत सारी शिकायतें मिल रही, तो पहुँचाऊंगा आप लोगों तक, ताकि देखिए हमारा काम होता है कि सरकारों की नज़र में गड़बड़ चीज़ों को ला देना, ताकि आप लोग ठीक कर दें। लाते रहो। थैंक यू सो मच। आपने आपने अच्छा, नोएडा के समय में आपने अच्छा काम किया था। आपने काफी जो है युवराज की जो मृत्यु हुई थी उसके अंदर आपने बहुत जो है, मैं बोल सकता हूं कि पूरी देश की आंखें खोली थी आपने उस समय। नहीं, हम तो कोशिश करेंगे कि जहां भी रहें, अभी जैसे मैं बंगाल जाने वाला हूं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि बंगाल के सवाल जो भी सरकार बने आने वाले दौर में, हम उसको दिखा सकें कि भाई बंगाल में ये चीज़ें गड़बड़ है, इसको ठीक कर लो। हम ऐसा गड़बड़ चीज़ें नहीं खोजने जाते, जो अच्छी चीज़ें उसको भी दिखाएंगे। और ये जो कमल दयानी जो जनकपुरी के गड्ढे में गिर के मरे थे, जो आपने वहां पे यूपी में गांव में जाके उस मजदूर का घर दिखाया था, उसके बाद सरकार जागी थी और दिल्ली पुलिस ने फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया। और उसी वजह से अभी भी वो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसकी हाईकोर्ट में बेल नहीं हुई है, क्योंकि तब तक आपको भी नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता था, ये बात साबित हो गई है कि रात को जब वो गड्ढे में गिरा तो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर दोनों को पता चल गया था कि उसमें एक आदमी गिर चुका है, मगर पूरी रात वो आराम से शांति से बैठे रहे। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि उसको निकाला जाए, उसको कहीं भेजा जाए। वो एक बड़ी बड़ी खबर थी वो। देखिए साहब, हमें लगता है हमारे पास अगर ताकत है तो हम हमेशा उसकी तरफ खड़े होंगे जो कमज़ोर है, जिसकी आवाज़ दबाई जा रही है। ईश्वर ने अगर हमें शक्ति दी है कि आवाज़ हम उठा सकें, तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि सत्ता में आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी हो। हम सवाल पूछते रहेंगे और हम आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे, सभी नेताओं से मैं ये आग्रह करता हूं कि जब आप लोग पावर में रहें तब भी इसी तरीके से हमारे सवालों को टैकल करते रहें। ये पावर जो सत्ता का चरित्र जो है वो बड़ा अलग होता है, वो मिजाज बदल देता है। हमें तो अभी तक पावर मिली नहीं है, काफी साल हो गए। अभी तो आप इतना लंबा पावर लेके गए और पंजाब में भी आपके पास पावर है, तो जब मैं पंजाब जाऊंगा तो उस हिसाब से फिर सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच सौरभ जी, आपने बहुत समय दिया और इस इंटरव्यू से बहुत सारी लोगों को बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी में होकर के भी राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में नहीं है, और वो थिन जो लाइन थी वो हमने एक लंबी रिपोर्ट में बना रखी है, उसको तकरीबन 1 मिलियन के लोग देख चुके हैं। आप लोग भी जाके देखेंगे तो आपको वो पूरा डिकोड कर पाएंगे। अब वो खुल के सब सामने आ गया है, और ये सारे सवाल जो लोगों के मन में थे वो हमने सौरभ भारद्वाज से पूछे, चूंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, चर्चित नेता हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाले नेता हैं। ये जब भी कुछ बात होती है तो आम आदमी पार्टी का मुद्दा सामने से रखते हैं, सड़कों पर भी हमें नजर आते हैं। इनके जो तर्क हैं, इनके जो दावे हैं राघव चड्ढा को लेकर, उस पर आप क्या सोचते हो? और राघव चड्ढा के जो दावे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के, और वो सवाल जो पूछा जा रहा है कि राघव चड्ढा क्रांतिकारी हैं या फिर गद्दार हैं, बागी हैं या फिर गद्दार हैं, इस पूरी लाइन पे आप कैसे देखते हो? कमेंट करके बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु है। थैंक यू सो मच।